दुनिया के हर माँ-बाप की ख्वाहिश होती है कि वे अपने बच्चे की हर ख्वाहिश, हर खुशी को पूरा कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह से हमें अल्लाह पाक ने इतने अच्छे से अपने बच्चे से नवाज़ा है। अस्सलामु अलैकुम जी, सबसे पहले मेरी यूट्यूब फैमिली को बहुत-बहुत स्वागत है। मेरी बहनों का मेरे चैनल में, आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बहुत-बहुत ठीक हूँ। सबसे पहले ब्लॉग का आगाज़ होता है मेरे सबसे पहले अपने काम से। जैसे कि आपको पता ही है, हर छोटे बड़े हमारे काम तो चलते ही रहते हैं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमें सब कुछ देखना ही पड़ता है। चलिए गाइस, हम अपने ब्लॉग को ज़्यादा लंबा ना खींचने से बहुत लंबा ना खींचते हुए ब्लॉग का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले सभी को मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू, गुड आफ्टरनून। हमारी हर खुशी और हमें यही कोशिश करते हैं कि हम अपने हर बच्चे की हर ख्वाहिश को पूरा कर सकें। इसी तरह मेरे बेटे की यही डिमांड होती है। मैं कोशिश करती हूँ कि छोटी से छोटी चीज़ उसको थोड़ी-सी लेकर ही दूँ, बड़ी ना सी छोटी से छोटी उसको लेकर ही दूँ। जब वो कुछ अचीवमेंट करता है बच्चा ना, फिर उसे हम थोड़ी-सी लालच देते हैं कि बेटा आप ये करके दिखाओ, आपको ये मिलेगा। तो फिर मैंने उसको ये ब्लॉग्स लेकर दिए। ब्लॉग्स तो मैंने पहले भी बहुत दफ़ा लेकर दिए थे, परंतु वो थोड़े से उसने मतलब ख़राब कर दिए थे। ये देखिए गाइस, वो यहाँ पर टॉय बनाकर दिखा रहा है कि मम्मा मैंने इस तरह की टॉय बनाकर देखा है। बहुत खुशी मिलती है जब बच्चे इस तरह से, हमारे बच्चे हमारी खुशी में खुश हो जाते हैं। चलिए गाइस, उसके बाद हमारा सुबह का आगाज़ होता था। सबसे पहले हमने चाय पानी पी, चाय पानी पीने के बाद फिर मैंने थोड़ा-सा तड़का-वड़का लगाया। फिर मैं चली गई थी अपनी थोड़ी-सी सिस्टर के साथ अपने मार्केट घूमने। घूमने नहीं गई थी, थोड़ी-सी हमने, आने वाले ब्लॉग्स में आपको बहुत अच्छे ब्लॉग्स मिलने वाले हैं क्योंकि शादियों के ब्लॉग्स आने वाले हैं। कज़न की शादी होने वाली है और आपको एक से एक बढ़कर सूट कलेक्शन, हर एक चीज़ की आपको बहुत अच्छे ब्लॉग देखने को मिलेंगे। चलिए गाइस, फिर मैं ना अपनी मार्केट में चली गई थी, कपड़ा मार्केट में, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे कपड़ों का भंडार है। कपड़ा मार्केट का बहुत अच्छे कपड़े मिल रहे हैं। और उसके बाद फिर मैं घर आ गई थी। घर आने के बाद मेरे बेटे ने इतना ज़्यादा हौच-पौच कर रखा था अपने मेरे बेडरूम को, बहुत ज़्यादा ही, क्योंकि बच्चों को ना अगर हम अकेला घर पर छोड़कर चले जाएँ तो ना हमारा सब कुछ ख़राब ही कर देते हैं। तो फिर मैं सब कुछ ठीक करने लग गई थी और मेरा बेटा बहुत ज़्यादा ही नॉटी और शरारती होने लगा है। वो बस उसको यही होता है कि मैं कहीं न कहीं से मम्मा को परेशान ही करूँ और बस अपना एन्जॉयमेंट करूँ। गाइज़, ये बचपन होता ही ऐसा है, क्योंकि यहाँ पर हमारा एन्जॉय ही होता है और कुछ भी नहीं होता, इसे बचपन ही बोलते हैं। चलिए गाइज़, फिर उसके बाद मैंने सारी सेटिंग करनी स्टार्ट कर दी थी। देन उसके बाद फिर मैं अपनी दोपहर के लंच की तैयारी करने लगी थी। फिर हमने लंच में बनाई थी फलियाँ। फलियाँ बोलती हैं, लोबिया बोलते हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं, आपके यहाँ क्या बोलते हैं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो हमने ये बनाई थी सब्ज़ी। उसके बाद हमारे घर पर आए थे बुआ जी। थोड़ा-सा ना ब्लॉग कई दिनों से मैंने ना डाला नहीं है, कई दिनों से नहीं, 2 दिनों का गैप डालकर देखा है। अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट कर देना। फिर मैंने उनके लिए चाय वग़ैरह तैयार की, उनको खाना वग़ैरह नहीं खाना था, इसलिए फिर उनके लिए मैंने चाय वग़ैरह बनाई। देन उसके बाद ये नेक्स्ट डे का ब्लॉग है। कपड़े धोना तो हमारी ज़िंदगी का एक लाइफ़ का बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट बन गया है। हम ना अक्सर, पहले बच्चे जैसे होते हैं, शादी के बाद अक्सर हम अपनी माँओं जैसे बन जाते हैं, क्योंकि हमें हर एक ज़िम्मेवारी का एहसास होने लगता है कि हमने ये काम करना ही करना है। चलो फिर मैं अपने आप को, हमने ना पहले हमारी ज़िद होती थी कुछ करने की, बट हमारा अब आजकल समझौता बनने लगा है, क्योंकि लाइफ़ तो ऐसी होती है। जो लाइफ़ को अपनी अच्छे से स्ट्रगल करना, अच्छे से एडजस्ट करना सीख गया, समझो अपनी लाइफ़ को बहुत अच्छे तरीके से मस्त और बेटर मच बना सकता है। तो चलिए गाइज़, यहाँ पर फिर मैं कपड़े वॉश कर रही थी। मेरी डेली की रूटीन में यही शामिल होता है कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि मैं अपने कि वॉशिंग भी मैं खुद करती हूँ, किसी की हमारे पास हेल्पर नहीं है। उसके
बाद मेरे बेटे की ख़्वाहिश थी कि मम्मा मुझे मैगी बना के दो। ये सबसे गंदी बात है कि बच्चे को खिलाना, बट ख़्वाहिशें भी इंसान को पूरी करनी माँ ही करती हैं। उसके बाद फिर मैं तैयारी कर रही थी डिनर की। डिनर में थी बूंदी का रायता था और फलियाँ थी जो हमने अपने दोपहर के लंच में बनाई हुई थी। फलियाँ आलू थी, फलियाँ लोबिया, जो भी आप लोग बोलते हैं, बीन्स बोलते हैं, तो हमारे यहाँ तो फलियाँ ही बोलते हैं यहाँ इसको। फिर मैं सभी के लिए प्रिपरेशन कर रही थी खाने की। खाना खाने के बाद अम्मी का फ़ोन आ जाता है कि आप घर पर आकर जाएँ, मैंने सूप बनाया है तुम्हारे लिए। कई दिनों से ना मुझे कोल्ड कफ़ हुआ होता, फिर मम्मा ने मुझे सूप बना कर दिया। फिर उसके बाद मैंने ये मेरा कल का ब्लॉग है, खिचड़ी वगैरह बनाई। हस्बैंड जी को ना 2 अक्टूबर की छुट्टी थी दुशहरे की, फिर घर पर लेकर आए थे चना पूरी, और उसके बाद फिर मैं मैरिनेट कर रही थी चिकन को। चिकन को मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले मैंने इसमें लिया था दही, उसके बाद लिया था टिक्के वाला मसाला, फिर मैंने लगाए थे थोड़ी-सी इसमें हरी मिर्ची कूट कर, फिर उसमें डाला था मैंने नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, जिंजर गार्लिक का पेस्ट डाला था। उसके बाद ये देखिए गाइस, इसमें मैंने अच्छे से नींबू निचोड़ दिया था। आपने हाफ़ टेबल स्पून नींबू नहीं लेना, आपने फुल टेबल स्पून नींबू लेना है। इसे मैरिनेट करने के लिए रख देना है गाइस। इसमें ना मुझसे यही गलती हो गई थी कि मैंने थोड़ी-सी ना दही ज़्यादा डाल दी थी। प्लीज़ मेरे कहने पर आप थोड़ी-सी कम दही डालना, क्योंकि मुझे हिसाब नहीं था क्वांटिटी का कि मैंने कितनी ज़्यादा डालनी है। तो फिर आपके साथ मैं ये थोड़ी फ्राई चिकन की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। थोड़ा-सा मैंने इसमें ना फूड कलर भी ऐड कर दिया था। फिर इसको अच्छे से मैंने हैंड से मिक्स कर दिया था ताकि ना इसके ऊपर अच्छे से मसाला चढ़ जाए और अच्छे से ये बनकर तैयार हो जाए। चलिए गाइस, फिर मैंने इसको मैरिनेट करने के बाद रख दिया था। हस्बैंड जी लेकर आए थे बहुत ही अच्छे गोलगप्पे, क्योंकि अगर छुट्टी का दिन हो ना तो हमें खाने का भी मज़ा बहुत है। इसमें ना 2 तरह का पानी था, एक तो खट्टा और एक मीठा, बहुत यम्मी और टेस्टी था। ये रात का टाइम